नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। मुझे लगता है कि आज सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं। अपने अपनों से कनेक्टेड रहने के लिए व्हाट्सएप एक सबसे बेहतर विकल्प आज के टाइम में है। ऐसे में हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक पॉपअप भेजा जिसमें व्हाट्सएप ने अपने न्यू टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करने को कहा। अगर आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो चलेगा, मगर 8 फरवरी तक आपको व्हाट्सएप के न्यू टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट करनी होगी, नहीं तो आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। इसके बाद एक विवाद सा शुरू हो गया। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या व्हाट्सएप पर अब आपकी सारी जानकारी प्राइवेट रहेगी या नहीं। यानी जो आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से सिक्योर है, प्राइवेट है। व्हाट्सएप की इस नई न्यू टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार व्हाट्सएप की ये न्यू पॉलिसी है क्या। इसी पर बातचीत करने के लिए और आपके कई सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज लोकमत हिंदी में बुलाया है साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी को। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। धन्यवाद, आपने मौका दिया। आपके श्रोताओं से बात करने का हमारा सौभाग्य है। सर, पहला सवाल यही है कि आखिरकार व्हाट्सएप की ये न्यू पॉलिसी है क्या और इस पर विवाद क्यों शुरू हो गया है। देखिए, व्हाट्सएप अल्टीमेटली आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं मुफ्त में दे रहा है। कभी आपने सोचा है कि हमें ऐसी क्या खास बात है कि हमें ये सब चीजें मुफ्त दी जा रही हैं? बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपको कुछ चीज मुफ्त मिल रही है तो आप प्रोडक्ट बन चुके हैं। मसलन आपका डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट्सएप का शुरुआत से ही बिजनेस प्लान रहा है कि वो उपभोक्ताओं का डेटा इकट्ठा करता है, उसको मोनेटाइज करता है और उससे पैसे कमाता है। सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप फेसबुक और फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ आपका डेटा शेयर कर रहा है। उस जमाने से ही अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में व्हाट्सएप कहता आया है कि आप जो कुछ भी व्हाट्सएप पर प्रकाशित करते हैं, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट हो, वो पब्लिक जानकारी है। आपका कोई उसमें निजता का अधिकार नहीं है। अब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को पुनः से संशोधित कर दिया है और ये संशोधित प्राइवेसी पॉलिसीज 8 फरवरी 2021 को लागू होंगी। मुख्य तौर पर व्हाट्सएप अब 10 कदम और आगे पहुंच गया है। व्हाट्सएप का कहना है इन प्राइवेसी पॉलिसी में कि वो आपका तमाम सारा ट्रांजैक्शन डेटा, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी शेयर करेगा, मोनेटाइज करेगा। अब ट्रांजैक्शन डेटा मतलब आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, आपने कितने पैसे किसको दे, किसके लिए क्या खर्च किया, क्या करी, आपने व्हाट्सएप पर किस लोकेशन से करी, किस नेट प्रोटोकॉल एड्रेस से करी, किस समय करी और किस मानसिक स्थिति में करी। ये तमाम सारी चीजें हैं जो अब व्हाट्सएप शेयर करेगा। अब ये तमाम सारी चीजें जो हैं आपकी सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंतर्गत आती हैं। लिहाजा अगर ये आप के तमाम सारा डेटा शेयर कर दिया जाएगा तो लाजमी सी बात है कि आपका निजता का अधिकार का संपूर्ण हनन होगा, चाहे आपकी पर्सनल प्राइवेसी की बात हो, चाहे आपकी डेटा प्राइवेसी की बात हो। और देखिए, इतना बड़ा मोनोपोली प्लेयर बन चुका है व्हाट्सएप कि उसको कोई डर ही नहीं है। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि साहब अपने हाथ काट के मुझे दे दीजिए, नहीं काटने तो मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए। अब अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी वैल्यू होगी प्राइवेसी की तो आप कहेंगे आ गए हैं, जैसे सिग्नल है करते हैं, हम अपनी प्राइवेसी काट करके, अपनी गर्दन काट करके आपके हाथ में क्यों दें। लेकिन ये बात आप निर्णय तब ले पाएंगे जब आपको थोड़ी जागरूकता होगी, जब आप अपनी प्राइवेसी की वैल्यू को समझेंगे। अब प्रॉब्लम है कि ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रीमलाइन करता जा रहा है, स्ट्रीमरोल करता जा रहा है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को। आज आपके पास भारतवर्ष एक बहुत विशाल मार्केट के स्वरूप में है। 40 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता भारतवर्ष में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इतनी बड़ी मार्केट है और आप सारी मार्केट की मलाई खाते हैं यहाँ से, तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको ठेंगा दिखाऊंगा और आपके कानून का पालन नहीं करूंगा। और जब आपने अपनी इस तरह प्राइवेसी पॉलिसी में संशोधन किया है, जब आपको मालूम है कि वो भारतीय कानून का उल्लंघन करती है, तब कहीं ना कहीं अब दायित्व बन जाता है सरकार का कि वो तमाशबीन ना बनी खड़ी रहे और ठोस कारगर कदम उठाए इंस्टाग्राम, इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप के प्रति। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भारतवासियों की जो प्राइवेसी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वैसे भी
आज उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि साहब हम सबका जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और धारा 21 भारतीय संविधान के तहत आता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्हाट्सएप पे जिस तरह से आपने बातें बताई हैं, बहुत सारी शॉकिंग बातें हमारे लिए भी है, बट व्हाट्सएप पे सर हमारा डाटा कितना सिक्योर है, कितना सुरक्षित है हमारा डाटा सर? व्हाट्सएप पे आपका डेटा बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। हाँ, आप अगर उनकी पीआर कैंपेन के अंतर्गत उनकी बातें मानने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि व्हाट्सएप से ज्यादा सुरक्षित कोई चीज तो है ही नहीं। लेकिन व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज हैं, उसके टर्म्स हैं, वो बताते कम और छुपाते ज्यादा है। और वो आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात तो करते हैं, बट ये आपको नहीं बताते कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद आपका डेटा असुरक्षित है और आपका डेटा एक्सेस किया जाता है। लिहाजा व्हाट्सएप को हैकिंग बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है और बहुत मामले व्हाट्सएप हैकिंग के सामने आए हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप को चरम बिंदु मानते हैं साइबर सुरक्षा का, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। व्हाट्सएप की तुलना में और प्लेटफॉर्म्स कई ज्यादा सिक्योर हैं, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, क्योंकि उनका इंक्रिप्शन लेवल्स ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आपकी निजता का सम्मान करते हैं। और व्हाट्सएप की तुलना में ऐसा नहीं कहते कि साहब हमें आपकी निजता का कोई लेना देना नहीं है और हम आपके डेटा का संपूर्णतः इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। सर अभी व्हाट्सएप पेमेंट का भी मोड शुरू हुआ है, तो काफ़ी लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं उससे। तो सर कुछ अब जैसे अगर हम पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं, चाहे हम गैलरी का एक्सेस भी व्हाट्सएप को दे रहे हैं, साथ ही सर व्हाट्सएप का पेमेंट मोड कितना सुरक्षित है सर? क्या हमें पेमेंट करनी चाहिए इससे? मुझे लगता है कि आपको जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए तब आप इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि जब आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी होती ही नहीं है कि किस तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है और इनका जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है, भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका किस तरीके से पालन कर रहा है। और जब तक ये क्लैरिटी हमको नहीं है, आप इस तरह की कोई भी अगर पेमेंट करेंगे तो रिस्क आपका होगा। पैसे अगर गुमेंगे या नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी आपको स्वयं अपनी जेब से ही करनी पड़ेगी। मैं तो सोचता हूँ कि व्हाट्सएप की तुलना में अगर आप बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल करें और वहां के थ्रू पेमेंट्स करें तो वो ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सशक्त रहेंगी। वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो व्हाट्सएप पेमेंट्स का जो इशू है, उसकी जो कंप्लायंस एलिमेंट्स हैं भारतीय साइबर लॉ के तहत, उसको पुनः से माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से देखने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली भारतवासियों का सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्वॉल्व है। अगर कुछ झोल हुआ तो भारतवासियों का नुकसान होगा, उनकी निजता के अधिकार का हनन होगा। बिल्कुल सर, एक सवाल मैं आपने भी बताया, मैं भी इस पे आने वाली थी कि क्या सिग्नल और टेलीग्राम ऐप जो है, क्या वो व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है? मुझे लगता है कि सिग्नल और टेलीग्राम बहुत बढ़िया अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं व्हाट्सएप को लेकर। अगर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी वो व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, क्योंकि उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ज्यादा ऊंची लेवल के हैं। दूसरी बात, व्हाट्सएप की तुलना में सिग्नल और टेलीग्राम आपकी प्राइवेसी की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ज्यादा सम्मान देते हैं। कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने सिग्नल को कहा कि साहब आपके जितने सारे उपभोक्ता हैं ऑस्ट्रेलिया में और बाहर, उनकी जो बैकएंड कीज है इंक्रिप्शन के, आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारा कानून के अनुसार रिक्वायरमेंट है। सिग्नल ने ऑस्ट्रेलियन सरकार को कहा कि साहब ऐसा है, हम आप उपभोग की प्राप्त हैं, ये बैकएंड इंक्रिप्शन कीज नहीं दे सकते, और क्योंकि हम आपका कानून का पालन, हम धंधा, हम बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में कर नहीं रहे, हम ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। ये कॉन्फिडेंस शो करता है किस तरीके से इस फॉर्म्स प्राइवेसी के लिए हुए और लड़ रहे हैं उनसे। दूसरी तरफ में जो तो कहता है आपकी प्राइवेसी है ही नहीं, और मुझे जो कुछ भी मिलेगा आपका डेटा वो मैं लगातार इस्तेमाल करूंगा, दुरुपयोग करूंगा, मोनेटाइज करूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे, स्टेबल, इफेक्टिव, सिक्योर और प्राइवेसी ड्रिवन ऑल्टरनेटिव्स हैं टेलीग्राम और सिग्नल। सिग्नल। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को भारतवर्ष में अब ट्रांसमाइग्रेट करने का समय आ गया है।
सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें जी हाँ। अपनी प्राइवेसी के बारे में जागरूक होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में जागरूक होना चाहिए। लेकिन सर, भारत में ग्रामीण क्षेत्र भी है जहाँ पे ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। सर, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। आई मीन इनफैक्ट कई आम लोग को भी जानकारी इस बात की नहीं है, जो शहर में भी रह रहे हैं। तो सर, ऐसे में सरकार की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है सर लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए? मुझे लगता है सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी है लोगों में जागरूकता फैलाने की। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। क्या वो पॉलिटिकल विल है या नहीं है, उस पर अभी फिलहाल टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेकिन सरकार जो है एक तमाशबीन बन के रह गई है, एक स्पेक्टेटर। सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार के पास पूरी पावर्स हैं भारत के आईटी एक्ट में कि वो कार्रवाई कर सकती हैं इन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि उनका जो यूनिलैटरल एक्शन है वो भारत के न केवल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि साथ ही साथ भारत के आईटी एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी उल्लंघन करता है। और कृपया, जब व्हाट्सएप इस तरह की करता है तो विभिन्न कॉन्ट्रवेंशंस के लिए भी न केवल उनके पर थाना लगाया जा सकता है, बल्कि जुर्माना भी है। में अब अगर पॉलिटिकल विल होगी तो सरकार कदम उठाएगी, नहीं होगी तो संभावित तौर पर हो सकता है कि अधिकांश व्हाट्सएप यूजर्स भारतवर्ष में जो अनभिज्ञ हैं इस तरह की टेक्निकल रियलिटीज को लेकर, वो शायद रूटीनली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्कुल ऐसा ही स्थिति होने वाली है कि आप अपने अपने आपने अपने दोनों हाथ काट करके परोस दिए हैं, पर आपके तो यकीन हाथ वापस नहीं पाएंगे। मतलब आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आपकी प्राइवेसी ज्यादा जरूरी है आजीवन के लिए, या कुछ देर का आनंद जरूरी है व्हाट्सएप की सेवाएं लेने के लिए। अगर इन सवालों का जवाब आपकी जो कॉन्शियंस है, आपकी अंतरात्मा है, वो कहती है कि नहीं भैया आपकी प्राइवेसी जरूरी है, तो आप व्हाट्सएप से एग्जिट करिए और प्लेटफॉर्म्स पर जाइए। उसी में आपकी बेहतरी होगी, आपका डेटा ज्यादा सिक्योर रहेगा, आपकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी, और अंततः आपका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य दोनों ही सुरक्षित, सिक्योर और प्राइवेट रहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपने जिस तरह से हमें तमाम जानकारियाँ दी है हमारी प्राइवेसी के बारे में हमें जागरूक किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमसे बातचीत की साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी ने, जिन्होंने हमें ढेर सारी जानकारियाँ दी हैं और हमें लगता है कि अब शायद आपके तमाम जो सवाल आपके ज़हन में थे आपकी प्राइवेसी को लेकर, अब शायद आपको उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मगर देश-विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।